भोजपुरी एक्टर, सिंगर और बीजेपी नेता मनोज तिवारी अब किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है। वर्तमान में भले ही वो एक राजनीति में सक्रिय नेता हो, लेकिन एक दौर में दशकों तक अपनी एक्टिंग और गायकी के लिए वो सुर्खियों में रहे। आज भी वो किसी पब्लिक या पर्सनल इवेंट में जाते हैं तो उनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग उनसे गाने का अनुरोध करते हैं। ये बात अलग है कि कुछ वर्ष पहले दिल्ली की एक प्राइमरी टीचर की ओर से एक शैक्षिक कार्यक्रम के दौरान इस तरह की मांग करने पर वह बहुत नाराज हो गए थे। ये मसला दिल्ली की राजनीति में चर्चा का विषय भी बन गया था। खास बात यह है कि आज वह अपना 52वां जन्मदिन मना रहे हैं। दरअसल बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भावुक इंसान हैं। महिलाओं से नज़दीकी जैसी घटना उनके जीवन में के उन पलों में शुमार है जो उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाती है। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला टीचर की मांग पर नाराज होने की वजह भी यही मानी गई। हालांकि महिला टीचर की मंशा उनसे प्रभावित होने की वजह से उनकी आवाज़ में कोई गाना सुनने की थी। यहाँ पर इस बात का भी जिक्र कर दूं कि निजी जिंदगी में मनोज इतने तंगदिल नहीं है कि उनसे कोई गाने की फरमाइश कर दे और वो नाराज़ हो जाए। भोजपुरी गाने और एक्टिंग की वजह से ही तो वो आज सेलिब्रिटी है। रिंकिया के पापा जैसा लोकप्रिय नाम उन्हें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से ही मिला। कोई भी कहीं भी रिंकिया के पापा बोल दे तो लोग यही समझ बैठते हैं कि ये तो मनोज तिवारी है। इतना ही नहीं, उनका नाम सुनते ही लोग अगल बगल झांकने लगते हैं। इसी तरह उनकी आवाज़ में जिया हो बिहार के लाला गाना सुनकर लोग आज भी झूम उठते हैं। अब मनोज तिवारी एक्टर, सिंगर होने के अलावा राजनीति में अपने पांव जमा चुके हैं। अब थोड़ा इससे अलग हटकर बात करें तो मनोज तिवारी जब बिग बॉस के घर में थे तो डॉली बिंद्रा के चीखने चिल्लाने से कभी नहीं घबराए, चूंकि वह ऑमलेट के शौकीन थे। तो बिंद्रा के चिल्लाने पर ऑमलेट खाना पसंद करते थे ताकि उनका ध्यान डॉली बिंद्रा की चिल्पों से कहीं और केंद्रित हो जाए। लेकिन एक रहस्य ये भी है कि बिग बॉस का घर मनोज तिवारी की जिंदगी में दिल के उस कोने का हिस्सा है जिसका जिक्र आते ही उनका निजी दर्द झलक कर बाहर आ जाता है। ऐसा इसलिए कि निजी जिंदगी में मनोज तिवारी सिर्फ एक चीज से डरते थे और वो थे तलाक। लेकिन बिग बॉस में एक एक्ट्रेस की नज़दीकी की वजह से अपनी पहली पत्नी को ही तलाक देना पड़ा, जिसका गहरा सदमा लगा था उन्हें। इसके पीछे की वजह जान आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घटना साल 2012 की है, जब उनकी पहली पत्नी रानी तिवारी से मनोज तिवारी का तलाक हुआ। रानी अकेली नहीं गई, वो अपने साथ रिति यानी उनकी बेटी को भी ले गई। मनोज तिवारी हमेशा ये कहते हैं कि वो अपनी पत्नी के खास आग्रह पर ही उनसे अलग हुए थे। मामला ये है कि रानी तिवारी को एक्ट्रेस श्वेता तिवारी से काफ़ी परेशानियां थी। बिग बॉस 4 के दोनों के साथ दिखाई दिए थे। साथ में दोनों ने कई फिल्मों में भी काम किया। बिग बॉस के घर में तो श्वेता के कहने मात्र पर मनोज तिवारी ने अपनी मूछें मुंडवा दी थी। बस यही वो वजह थी जिसने रानी का दिल तंग कर दिया और रिंकिया के पापा का उनसे तलाक हो गया। तलाक की वजह यह है कि रानी तिवारी को मनोज तिवारी की ये दोस्ती रास नहीं आई। अभिनेता और सिंगर से गायक बने मनोज तिवारी ने दूसरी शादी सुरभि तिवारी से की। सुरभि भी पेशे से सिंगर है। दोनों ने एक साथ एक गाने में काम किया। मनोज की बेटी जिया ने ही अपने पिता को सुरभि से दूसरी शादी के लिए जिद की थी। चूंकि जिया अपने पिता के बहुत करीब है, इसलिए मनोज तिवारी उसकी बातों को टाल नहीं पाए। आज सुरभि न केवल उनकी अर्धांगिनी है, बल्कि उनके काम ने भी उनका हाथ